बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। ये सन 1981 की एक सच्ची घटना है जहां पर एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में 8 साल का एक बच्चा है जिसका नाम डेविड है। डेविड के अंदर शैतान का साया है, इसीलिए यहाँ पर एड वॉरेन और उसकी पत्नी लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया है क्योंकि ये एक्सॉर्सिज्म का काम करते हैं, यानी कि भूत प्रेतों को भगाने का काम। डेविड जब अपने कमरे में होता है तभी उसके अंदर वो शैतान हावी हो जाता है। डेविड कमरे से बाहर आता है और सब पर हमला कर देता है। डेविड को सब मिलकर पकड़ लेते हैं और इसके बाद चर्च के फादर पवित्र किताबों से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि वो अपने मंत्रों को खत्म कर दे, यहाँ पर चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती है जिससे फादर घायल हो जाते हैं। हालांकि एड किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इतनी हलचल होती है कि वो चाहकर भी मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता। इसीलिए डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड आर्नी जॉनसन, जो कि डेविड से बहुत प्यार करता है, वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और शैतान से कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो। ठीक इसी पल में एड वॉरेन को दिल का दौरा पड़ता, वो सब कुछ देख रहा होता है और अब यहाँ पर सब शांत हो जाता है। 8 साल का डेविड जो कई महीनों से इस दर्द को सह रहा था, अब वो सब खत्म हो चुका है। उसका परिवार पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उसके परिवार में जो खुशियां पहले थी दोबारा वापस आ गई हैं। वहीं एड वॉरेन को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। हालांकि मैंने ऑपरेशन कर दिया है पर इन्हें रिकवर होने में कुछ महीने लगेंगे। कुछ महीनों के बाद जब एड को होश आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें उस परिवार को आगाह करना होगा, उनकी जान खतरे में है। लॉरेन कहती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, डेविड अब पूरी तरह से ठीक है। एड बताता है कि शैतान अब डेविड के अंदर नहीं है बल्कि अर्नी के अंदर है। मैंने खुद डेविड के शरीर से अर्नी के शरीर में उस शैतान को जाते हुए देखा है। ये सुनकर लॉरेन टेंशन में आ जाती है। वो पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताती है कि तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ब्रुकफील्ड में एक परिवार है जहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आपको जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। वहीं ब्रुकफील्ड में दिखाया जाता है जहां पर अर्नी अपने लैंडलॉर्ड और अपनी गर्लफ्रेंड डेबी के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दरअसल उसके अंदर शैतान हावी होना शुरू हो जाता है और इसके बाद वो अपने लैंडलॉर्ड को मार देता है। ब्रुकफील्ड में 193 सालों में ये पहला कत्ल हुआ है। आर्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसे जेल में ले जाया जाता है। वहां पर एड और लॉरेन वॉरेन दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड डेबी भी वहां पर होती है। एड और लॉरेन अर्नी के सामने कुछ पवित्र चीजें रखते हैं और उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्नी ऐसा ही करता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो शैतान है वो बाहर नहीं आता। लॉरेन कहती है कि अर्नी के सामने जितनी पवित्र चीजें हमने रखी हैं, ये काफी है किसी भी शैतान को किसी इंसान के शरीर से बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब ये है कि अर्नी के शरीर के अंदर वो शैतान नहीं है। अर्नी कहता है कि डेविड के शरीर से मैंने उस शैतान को अपने शरीर में प्रवेश करने की इजाजत दी थी। इसके आगे जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके बाद अर्नी को जज के सामने पेश किया जाता है जहाँ पर सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। अर्नी की वकील कहती है कि मेरा जो क्लाइंट है वो खुद को बेकसूर करने की अपील कर रहा है और इसका कारण ये है कि वो शैतान के वश में है। एड और लॉरेन भी कोर्ट में होते हैं और इस तरह से ये अमेरिका के इतिहास का पहला इस तरह का केस बन जाता है। कोर्ट से निकलने के बाद एड और लॉरेन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस केस को शुरू से स्टडी करेंगे जब पहली बार 8 साल के डेविड के अंदर उस शैतान ने अपना कब्जा किया था। वो डेविड के पूरे परिवार की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आज से 5 महीने पहले हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। घर में शिफ्ट होने के बाद डेविड जब एक कमरे में जाता है तो वहां पर एक वाटर बेड होता है। वो उस बेड के ऊपर खेलना शुरू कर देता है और अगले पल उस बेड के अंदर से एक हाथ निकलता है जो डेविड को पकड़ लेता है। डेविड इससे बहुत ज्यादा डर जाता और दीवार के साथ चिपक कर बैठ जाता है और ये वो पहली घटना थी जो डेविड के साथ हुई थी। एड और लॉरेन अब डेविड के घर जाते हैं। वो उस जगह को देखते हैं जहां पर वो वाटर बेड था। उसके नीचे कुछ अजीब से निशान होते हैं। डेविड की बहन डेबी बताती है कि वाटर बेड से पानी निकल गया था, इसीलिए फ्लोर खराब हो गया। उसे बताया जाता है कि ये फ्लोर पानी से खराब नहीं हुआ। इसके बाद लॉरेन उसी घर के नीचे तहखाने में जाती है जहां पर एक बहुत अजीब चीज होती है। लॉरेन उसकी फोटो खींच लेती है और जब वो ऊपर आती
ये तो सबको बताती है कि इस चीज का इस्तेमाल काले जादू के लिए किया जाता है। शैतान के पुजारी ऐसा करते हैं। किसी ने जानबूझकर उस शैतान को डेविड के शरीर के अंदर भेजा था। ये किसने किया ये हमें पता लगाना होगा। वहीं जेल में अर्नी को दिखाया जाता है जो सफाई कर रहा होता है और तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और अगले पल उसका लैंडलॉर्ड जिसे अर्नी ने मारा था वो सामने बेड पर बैठा होता है और उसके पीछे से एक साया आता है जो अर्नी को पकड़ लेता है और अगले पल दिखाया जाता है कि आसपास कोई भी नहीं होता। वहीं एड और लॉरेन को एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि जो काले जादू वाली चीज उन्हें डेविड के घर के नीचे से मिली थी ठीक ऐसी चीज उनके पास भी है जो एक केस से जुड़ी हुई है जो कि डेनवर में घटा था। ये दोनों के दोनों डेनवर पहुंच जाते हैं जहां पर पुलिस वाला इन्हें बताता है कि 2 लड़कियां अपने घर से कई महीनों पहले लापता हो गई थी। इसके बाद एक लड़की की डेड बॉडी जंगल में मिली। उस लड़की को ठीक उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से अर्नी ने अपने लैंडलॉर्ड को मारा था। अब ये सब के सब उस घटना स्थल पर जाते हैं जहां पर लॉरेन को सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। वो उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है जिस तरह से उस लड़की ने अपनी दोस्त को मारा था। दरअसल उसके ऊपर भी शैतान हावी हो गया था। अपनी दोस्त को मारने के बाद जब वो वापस अपनी सेंसेस में आ गई थी तो वो इस जगह से भाग गई थी। लॉरेन भी उसी तरफ भागना शुरू कर देती है और इससे पहले कि वो चट्टान से नीचे तालाब में गिरती एड उसे आवाज देकर रोक लेता है पर अगले पल नीचे से एक हाथ आता है जो लॉरेन को नीचे खींचना शुरू कर देता है। एड उसे पकड़कर ऊपर वापस ले आता है और अब लॉरेन पुलिस वाले को बताती है कि जिस लड़की की तलाश तुम्हें कई महीनों से है उसकी बॉडी इस तालाब के अंदर है। पुलिस को उस लड़की की बॉडी मिल जाती है और इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है। अब एड और लॉरेन अपने घर पर आते हैं। ये दोनों समझ चुके हैं कि ये कोई ऐसी घटनाएं नहीं है जो अपने आप हो रही हैं बल्कि ये सब कोई कर रहा है। लॉरेन एड को बताती है कि जब 8 साल का नन्हा डेविड उस शैतान के कब्जे में था और मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो कहीं ना कहीं मैं उस इंसान से जुड़ गई थी जो ये सब कुछ कर रहा है। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है और अगर हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने सब कुछ किया है तो हमें उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाना होगा जो आज हमें तालाब से मिली थी क्योंकि उस लड़की ने अपनी दोस्त का कत्ल ठीक उसी तरह से किया था जिस तरह से एर्नी ने अपने लैंडलॉर्ड का किया था। यानी कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों फ्यूनरल होम पहुंच जाते हैं जहां पर लॉरेन उस लड़की की डेड बॉडी का हाथ पकड़ती है और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है तो वो एक बार फिर से उस इंसान से जुड़ जाती है जो सब कुछ कर रहा होता है। एक अजीब सी जगह होती है जहां पर कोई तंत्र मंत्र कर रहा होता है। हालांकि लॉरेन उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि वो उसी की आंखों से सब कुछ देख रही होती है। लॉरेन देखती है कि वो अजीब सी कोई चीज पीती है। इसके बाद वो अर्नी को अपने वश में कर लेती है और उसी से उसकी हाथ की कलाई को कटवा देती है और इससे पहले कि वो अर्नी को पूरी तरह से खत्म कर देती लॉरेन चिल्लाकर उसे कहती है कि मैं ईश्वर के बलिदान के नाम पर तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम्हें सब कुछ रोकना होगा। ठीक उसी पल ये सब कुछ रुक जाता है और इस तरह से अर्नी की जान बच जाती है। एड और लॉरेन अर्नी की गर्लफ्रेंड डेबी के घर जाते हैं जहां पर उन्हीं का एक दोस्त इन्हें किताब दिखाता है जिसमें पुराने जादू तंत्र मंत्र की बातें होती हैं और इसी किताब में लिखा होता है कि अगर इस तरह के श्राप को तोड़ना है तो उस पूजा स्थल को तोड़ना होगा जहां से सब कुछ हो रहा है। डेबी लॉरेन से कहती है कि आप उस तक पहुंच गई थी, आपने उसे रोका है, हो सकता है कि वो हार मान ले और दोबारा ऐसा ना करे। लॉरेन उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो भी इस तरह की चीजों को शुरू करता है उसे खत्म करना पड़ता है, नहीं तो उसकी खुद की जान चली जाती है। लॉरेन यहाँ पर सबको बताती है कि जब उसकी चेतना उस जगह पर गई थी तो वो एक अजीब सी जगह थी जहाँ छत से पानी टपक रहा था। साथ ही उसने ट्रेन की आवाज भी सुनी थी जो बहुत दबी दबी थी। हो सकता है कि वो पूजा स्थल जमीन के नीचे तहखाने में हो। अब एड जब यहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही औरत है जो ये सब तंत्र मंत्र कर रही है। वो एड से कहती है कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने भूतिया चीजों का भंडार इकट्ठा कर रखा है। एड कहता है कि अगर मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है बस तुम हार मत मानना। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है और तभी एड पर एक शैतान हमला कर देता है। एड अपना क्रॉस निकाल कर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता है और अब वो शैतान को जब मारने वाला होता है तभी पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया जाता है और वो देखता है कि जिसे वो
मारने वाला था। वो शैतान नहीं बल्कि उसकी पत्नी लॉरेन है। लॉरेन एड से कहती है कि ये सब वही औरत कर रही है। इसके बाद ये घर की तलाशी लेते हैं। एड कहता है कि वो यहीं पर थी और तभी एड को गमले के अंदर उसी तरह की जादू टोने की चीज मिलती है जो पहले भी इन्हें मिली थी। इसके बाद लॉरेन डेबी को कहती है कि आज तुम्हें एर्नी के पास जाना चाहिए, अपने साथ फादर को भी ले जाना, उसकी जान को खतरा है। अब इनके पास जो किताब होती है जिसमें लॉरेन ने ये पढ़ा होता है कि अगर हमें इस पूरे श्राप को खत्म करना है तो हमें उस पूजा स्थल को तोड़ना होगा। उस किताब में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो इन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि वो दूसरी भाषा में लिखी होती है। उस किताब को लेकर लॉरेन चर्च के फादर के पास जाती है जिनके पास वो इसी केस के सिलसिले में पहले भी आई थी। किताब पढ़ने के बाद फादर उसे बताते हैं कि इस श्राप को पूरा करने के लिए 3 बलिदान देने होते हैं, एक बच्चा, दूसरा प्रेमी और तीसरा ऐसा आदमी जो ईश्वर में बहुत आस्था रखता हो। लॉरेन समझ जाती है कि वो तीसरा शिकार उसका पति एड है क्योंकि वो ईश्वर पर बहुत आस्था रखता है और हाल ही में उसके ऊपर कई हमले भी हुए हैं। फादर इसके बाद उसे एक एल्बम दिखाते हैं जिसमें एक बच्ची की फोटो होती है। वो लॉरेन को बताते हैं कि मेरी पत्नी बच्ची को जन्म देते ही मर गई। मैं अपनी बच्ची के बारे में कभी भी चर्च को नहीं बता पाया क्योंकि ये एक ऐसा चर्च होता है जहां पर अपनी सेवाएं वही दे सकते हैं जिनकी कभी शादी नहीं हुई। वो लॉरेन को बताते हैं कि सबकी निगाहों से छुपाकर मैंने अपनी बेटी को इसी चर्च में पाला। यहाँ पर मैं तंत्र विद्या की स्टडी भी किया करता था जिसका मेरी बेटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बाद जब वो अपनी बेटी का जवानी का फोटो दिखाते हैं तो लॉरेन हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही होती है जिसकी लॉरेन को और एड को तलाश है, जो अपनी तंत्र विद्या से अर्नी को मारना चाहती है। फादर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इस चर्च के नीचे बहुत सारी सुरंगें हैं, उसका पूजा स्थल तुम्हें वहीं पर मिलेगा, तुम्हें उसे तोड़ना होगा। तभी इन्हें एहसास होता है कि फादर की बेटी आसपास ही है। फादर लॉरेन को टॉर्च देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जमीन के नीचे तहखानों में कई रास्ते हैं। लॉरेन वहां से चली जाती है। फादर की बेटी उसके पास आती है और वो अपने पिता को मार देती है। इसके बाद वो लॉरेन तक भी पहुंच जाती है पर इससे पहले कि वो उसे चाकू से मारती, लॉरेन पत्थर उठाकर उसके सर पर मारती है और उस जगह से भाग जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि एड भी अब इस जगह पहुंच चुका है। वो नीचे तहखाने में आ जाता है। फादर की बेटी एक बार फिर से अपने पूजा स्थल पर बैठ जाती है और वो अपने तंत्र मंत्र से अर्नी और एड को अपने वश में कर लेती है। एड जब लॉरेन को देखता है तो वो हथौड़े से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं अर्नी को दिखाया जाता है जिसे बेड के साथ बांधा होता है पर वो अपनी हथकड़ियों को तोड़कर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। फादर भी यहाँ पर मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। वहीं एड अब लॉरेन के पास पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, लॉरेन उसे कहती है कि उसे लगता है कि हमारा प्यार हमारी कमजोरी है पर हमारा प्यार हमारी ताकत है, तुम मुझे याद करो। ये बातें सुनने के बाद एड वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है और वो लॉरेन को ना मार कर उस पूजा स्थल को तोड़ देता है जिससे श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद फादर की बेटी चाकू लेकर उनके पास आती है। एड कहता है कि तुमने शैतान को एक आत्मा देने का वादा किया था और वो नर्क में उसे लिए बिना नहीं जाएगा। इसके बाद वो शैतान उसके सामने उसी के रूप में आता है और फादर की बेटी को मार देता है। अर्नी ने शैतान के वश में आकर जो कत्ल किया था उसके लिए उसे 5 साल की सजा दी जाती है। सजा खत्म करने के बाद वो डेबी से शादी कर लेता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। द कॉन्जरिंग के पहले भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिल्म खत्म होने के बाद इस केस से जुड़ी कुछ सच्ची तस्वीरें और कुछ ऑडियोज हमें सुनाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि सच में ये एक सच्ची घटना थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।